हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात, कैसे हो आप सब? सब अच्छे हो ना? मज़े में? चलिए हम आज पढ़ रहे हैं रुचिरा प्रथमभागस्य सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः, बगुले का बदला। इस पाठ में अव्यय शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये कहानी है सियार और बगुले की। इन दोनों के बीच में दावत होती है और उस दावत के बीच में क्या क्या होता है वही हम इस पाठ में आज पढ़ने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं बताऊंगी, जिससे आपको रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा पाठ को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं पाठ। एकस्मिन् वने सृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् किसी वने जंगल में, सृगालः सियार, बकः बगुला, च और निवसतः रहते, स्म थे। किसी वन में सियार और बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्, उनकी मित्रता थी, यानी वो दोनों दोस्त थे, मित्र थे। एक बार प्रातः सुबह के समय में सृगालः सियार बकं बगुले को अवदत् बोला। एकदा प्रातः सृगालः बकम् अवदत्, एक बार सुबह के समय में सियार ने बगुले को कहा। मित्र, दोस्त, स्वः कल, आने वाला कल, उसके लिए ये अव्यय शब्द आया है स्वः। त्वयं, त्वं, तुम, मया, मेरे, सह, साथ, भोजनम, भोजन, कुरु, करो। मित्र, स्वः त्वयं मया सह भोजनम कुरु, दोस्त, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। यह किसने कहा था? सृगाल ने। किसको कहा था? बगुले को कहा था। भोजन का निमंत्रण दिया था कि तुम मेरे साथ कल भोजन करो। सृगालस्य, सियार का निमंत्रणेन, निमंत्रण से, बकः बगुला प्रसन्नः खुश, अभवत् हुआ। सृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्, सृगाल के यानी कि सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ। अग्रिम दिने सः भोजनाय सृगालस्य निवासम् अगच्छत्। अग्रिमे, अगले, दिने, दिन में, सः वह, भोजनाय, भोजन के लिए, सृगालस्य, सियार के, निवासम, निवास, अगच्छत्, गया। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास पर गया। कौन गया था? बगुला। कुटिल स्वभावः सृगालः स्थाल्यां बकाय शिरोधनम् अयच्छत्। कुटिल स्वभाव सृगालः सियार, स्थाल्यां, थाली में, बकाय, बगुले के लिए, शिरोधनम, खीर, अयच्छत्, दी। कुटिल स्वभाव वाले सियार ने बगुले के लिए थाली में खीर दी। बकं अवदत्, बगुला बोला। और क्या बोला वो? थाली में खीर दे करके बकं अवदत्, बगुले को बोला। क्या बोल रहा है?
च मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। दोस्त, इस बर्तन में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं। बगुले को क्या कहा सियार ने कि मित्र, यह भोजन अब हम इस पात्र में, कौन से पात्र में, थाली में, हम दोनों साथ ही खाते हैं। भोजन काले, भोजन के समय में, बकस्य बगुले की, चंचुः चोंच, स्थालितः थाली में, भोजन ग्रहणे भोजन ग्रहण करने में, समर्था समर्थ, न नहीं, अभवत हुई। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। भोजन के समय में बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बगुले की चोंच लंबी होती है और थाली में जो खीर थी वो फैल गई थी, तो चोंच से फैली हुई खीर खाना उसके लिए असंभव था। अतः इसलिए बकः बगुला केवलम केवल शिरोदनम खीर को अपश्यत देखा। अतः बका केवलम शिरोदनम अपश्यत, इसीलिए बगुले ने केवल खीर को देखा क्योंकि वो खा नहीं पाया। सृगालः सियार तू तो सर्वम सभी शिरोदनम खीर को अभक्षयत खा गया। सृगालः तू सर्वम शिरोदनम अभक्षयत, सृगाल तो पूरी खीर खा गया। क्यों? क्योंकि वो तो जीभ से खाने वाला प्राणी है, तो वो थाली में फैली हुई खीर को अच्छे से खा गया। सृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत्। सृगालेन सृगाल के द्वारा, वंचितः वंचित, बकः बगुला, अचिंतयत् सोचा। सियार द्वारा वंचित बगुले ने सोचा। क्या सोचा? यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। यथा जैसा, अनेन इसने, मया मेरे, सह साथ, व्यवहारः व्यवहार, कृतः किया, तथा वैसा, अहम मैं, अपि भी, तेन उसके, सह साथ, व्यवहारिष्यामि व्यवहार करूँगा। सियार द्वारा वंचित बगुला सोच रहा था। क्या सोचा उसने? कि जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है वैसा मैं भी उसके साथ व्यवहार करूँगा। किसने सोचा यह? बगुले ने। किसके लिए सोचा? सियार के लिए। एवं चिंतयित्वा सह सृगालम अवदत्। एवं इस प्रकार, चिंतयित्वा सोचकर, सह उसने, सृगालम सृगाल को, अवदत् कहा। इस प्रकार सोचकर उसने सृगाल को कहा। किसने कहा? यहाँ उसने किसके लिए आया है? बगुले के लिए। मित्र, दोस्त, त्वामपि स्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि। त्वाम तुम, अपि भी, स्वः आने वाला कल, सायं शाम के समय,
मया मेरे, सह साथ, भोजनम भोजन को, करिष्यसि करोगे। क्या कहता है बगुला सियार को? दोस्त तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्। बकस्य बगुले के निमंत्रणेन निमंत्रण से, शृगालः सियार, प्रसन्नः खुश, प्रसन्न, अभवत् हुआ। बगुले के निमंत्रण से सियार खुश हुआ। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्। यदा जब शृगालः सियार सायं शाम बकस्य बगुले के निवासम निवास स्थान भोजनाय भोजन के लिए अगच्छत् गया। जब सियार शाम के समय बगुले के निवास पर भोजन के लिए गया, तदा तब बकः संकीर्ण मुखे कलसे शिरोधनम अयच्छत्। बकः बगुले ने संकीर्ण मुखे छोटे मुख वाले कलसे कलश में, छोटे मुख वाला कलश जिसको हम सुराही कहते हैं, उस बर्तन में शिरोधनम खीर अयच्छत् दी। तब बगुले ने छोटे मुख वाले कलश में खीर दी। शृगालम च अवदत्। शृगाल च और अवदत् बोला, और शृगाल को बोला। किसने? बगुले ने। मित्र दोस्त आवाम अस्मिन् पात्रे सह एव भोजनम कुर्वः। आवाम हम दोनों, अस्मिन् इस पात्रे पात्र में, बर्तन में, सह एव सह प्लस एव साथ ही, सह एव साथ ही, भोजनम भोजन को, कुर्वः करते हैं। मित्र दोस्त हम दोनों इस पात्र में, इस बर्तन में साथ ही भोजन करते हैं। यह किसने कही पंक्ति? बगुले ने। किसको कही थी? सियार को। बकः कलशात् चंचवा शिरोधनम अखादत्। बकः बगुला कलशात् कलश से, जो छोटे मुख वाला बर्तन था उससे, चंचवा चोंच के द्वारा, शिरोधनम खीर को, अखादत् खाता है। बगुले ने कलश से अपनी चोंच के द्वारा खीर को खाया, परंतु शृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत्। शृगालस्य शृगाल का, मुखम मुख, कलशे कलश में, न नहीं, प्राविशत् गया पहुँचा, परंतु शृगाल का मुख कलश में नहीं पहुँचा। अतः बकः सर्वं शिरोधनम अखादत्। अतः इसलिए बकः बगुले ने सर्वं सारी, शिरोधनम खीर, अखादत् खा ली। इसीलिए बगुले ने सारी खीर खा ली। शृगाल सियार ने, च और, केवलम केवल, ईर्ष्या ईर्ष्या, अपश्यत् देखा, और सियार ने केवल ईर्ष्या से देखा। किसको? बगुले को, क्योंकि मुख कलश का छोटा था और उसमें उसकी चोंच आसानी से पहुंच रही थी और उसने पूरी खीर खा ली। इसीलिए सियार उसको ईर्ष्या से
देख रहा था। सृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि सृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम् अकरोत्। सृगालः सियार ने बकं बगुले को प्रति की ओर यादृशं जैसा व्यवहार अकरोत् किया। बकः बगुले ने अपि भी, ये भी अवयव शब्द है, सृगालम सृगाल के, प्रति की ओर अव्यय शब्द है, ये भी तादृशम अव्यय शब्द है, उसके साथ भी व्यवहारम व्यवहार कृत्वा करके प्रतिकारम बदला अकरोत् लिया। सृगाल ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के प्रति वैसा ही व्यवहार करके बदला ले लिया। उक्तमपि सही कहा गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य आत्मा से बुरे व्यवहार का फलम फल भवति होता है, दुखदम दुखदाई। आत्मा से बुरे व्यवहार का फल हमेशा दुखदाई होता है। जब हम किसी की आत्मा को दुखाते हैं तो उसका फल हमेशा दुख देने वाला होता है। तस्मात् सद्व्यवहारवर्तं मानवेन सुखेषणा। तस्मात् उनके उससे सद्व्यवहारत्वं सद्व्यवहार करना चाहिए, मानवेन मानव के द्वारा, सुखेषणा सुख चाहने वाले मानव के द्वारा उससे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसके साथ? जब हम अपने लिए अच्छा व्यवहार चाहते हैं, बुरे व्यवहार से हमें तकलीफ होती है, तो हमें भी अगर हम सुख चाहते हैं तो दूसरों के साथ भी हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस कहानी को हम अभी ये सरलार्थ के रूप में अर्थात कथा सार के रूप में इसकी कहानी लेकर के हम आपके पास आएंगे। उसे देखने के लिए अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस कहानी को देखें आने वाले वीडियो में, जिससे आपको उसका कथा सार भी याद हो जाएगा। परीक्षा में पूछा जाता है पाठ का नाम दे करके, जैसे ही बकस्य प्रतिकारः, कथा का सार अपनी भाषा में लिखो, तो उसकी कहानी लिखनी होती है। वो कहानी हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।